जिक्र कर रहे हैं, इस बीच आपको यह भी अपडेट दे दें कि दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हां, तीसरी बार है। पहले एक हफ्ता, फिर एक हफ्ता बढ़ाया गया और अब एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। मुकम्मल तौर पर दिल्ली में लॉकडाउन है और इसकी जो मियाद है वो बढ़ाकर 10 मई तक कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि प्रदेश में अभी जो कोरोना के हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच जरूरी है कि हम लॉकडाउन को बढ़ाएं। तो दिल्ली में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाया गया है और ये तीसरा हफ्ता लगातार है जब दिल्ली वासियों को इस लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा कि उनको अपने घरों में ही रहना होगा और ये लॉकडाउन जारी रहेगा। आपको बता दें कि ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए ये फैसला हमें लेना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पूरे देश की बात करेंगे क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और शनिवार का दिन भी कुछ इस तरह का रहा कि जहां पर बहुत सारे केसेस सामने आए। एक नया रिकॉर्ड आप कह दीजिए जिस तरीके से केसेस सामने आए। 4 लाख से ज्यादा 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के नए मामले रिपोर्ट किए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश के कई राज्यों में तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार पांव पसारता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 4,01,933 नए संक्रमितों की पहचान हुई। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है और शुक्रवार को अमेरिका में मिले नए संक्रमितों का 7 गुना है। शुक्रवार को अमेरिका में 58,700 लोग कोरोना से संक्रमित मिले थे। बात बीते दिन देश में कोरोना से हुई मौत की संख्या की करें तो शुक्रवार को भारत में 3,523 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। हालांकि 24 घंटे में 2,99,988 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। आइए अब उन राज्यों के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 62,919 लोग संक्रमित पाए गए। उत्तर प्रदेश में 34,372 संक्रमितों की पहचान हुई। दिल्ली में 27,047 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ में 14,994 लोग संक्रमित पाए गए। गुजरात में 14,605 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 12,400 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बढ़ते संक्रमण के बीच शुक्रवार से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगना है। वैक्सीन ही वो आखिरी हथियार है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। ऐसे में जब तक वैक्सीन ना लग जाए तब तक कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए अमेरिका से 7 गुना ज्यादा केसेस शनिवार को जो आंकड़ा जारी किया गया उस समय मौजूद थे और ये साफ दिखाता है कि कितनी स्थिति हिंदुस्तान में अभी गंभीर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस स्थिति के बीच भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बड़े स्तर पर बरत रहे हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें सब्जी मंडियों की, किस तरह से वहां पर भीड़ नजर आई और कोरोना प्रोटोकॉल नियम जो भी कानून है उसकी धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आई। कोरोना पर काबू पाने की तमाम कोशिशों के बीच ये तस्वीर डराने वाली है। न चेहरे पर मास्क और ना ही 2 गज की दूरी। कोरोना से लोग तिल तिल कर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी की फिक्र नहीं है, ना अपनों की परवाह है और ना ही देश की। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक अंबाला की तो दूसरी लुधियाना की। सब्जी मंडी की ये भीड़ मौत को दावत दे रही है। वीकेंड लॉकडाउन के दिन भी भीड़ की ये तस्वीरें डराने वाली है। देख लीजिए कैसे लोग कोरोना को दावत दे रहे हैं। लुधियाना में तो हर दिन कोरोना तांडव मचा रहा है और सब्जी मंडी में लोग कितने बेपरवाह हैं, इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। मैं इसलिए मौजूद है लुधियाना शहर के सब्जी मंडी के विच, जिथे दी सवेर दी तस्वीरां तुहानूं दिखाना चाहांगे कि लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, लोग मास्क नहीं पा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं और लोगों के विच यह लापरवाही किते ना किते मौत का कारण बन सकती है।
अंबाला सब्जी मंडी में भी लुधियाना जैसे हालात हैं। लोगों में ना कोरोना का डर है और ना ही कोई सावधानी बरत रहे हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बगैर मास्क के मंडी में ना कोई ना आए, लेकिन कुछ हमें पुलिस प्रशासन की भी जरूरत है। जब तक पुलिस प्रशासन मंडी में साथ नहीं देगा तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आप कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र साथ रखें, घर आके हाथ धोएं। कोरोना पर काबू पाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद सब्जी मंडियों में इतनी भीड़ जानलेवा साबित हो सकती है। अंबाला से कृष्ण बाली, लुधियाना से रोहित गौड़, न्यूज़ 18। तो ये स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरत रहे हैं। और इस बीच बात फरीदाबाद की, जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं और फरीदाबाद में वीकेंड लॉकडाउन रहा। और वीकेंड लॉकडाउन इस दूसरी वेव में पहली बार है जब वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन प्रवासी मजदूर इस वीकेंड लॉकडाउन के बाद पलायन शुरू कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि स्थिति इस समय कंट्रोल से बाहर है और जल्द ही मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए उनमें खलबली मचना शुरू हो गया है। मजदूर सोच रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी धीरे धीरे करके लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा और उन्हें फिर से रोजी रोटी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मन बना लिया कि अब जल्द ही फरीदाबाद को छोड़कर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताएं कि हरियाणा की सरकार ये लगातार कहती आई है कि हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे हैं, हमारी इस तरह का भी कोई प्लान नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन तक स्थिति पहुंच चुकी है। मजदूरों में खलबली साफ तौर पर 3-4 तारीख को लॉकडाउन लगेगा, तो हम पिछले लॉकडाउन में फंस चुके थे, तो यही सोच रहे थे कि अगर लॉकडाउन से पहले निकल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे में आप क्या काम धंधा करते हैं और कितने लोग हैं जो यहाँ से जाएंगे? हम जी बस यही रेडी पे छोले भटूरे नान बेचते हैं बस। लेकिन जाना पड़ जाए। हाँ जी। कितने लोग हैं जो इकट्ठे होकर आप जो है गाँव जाएंगे? अभी 8 जन है। हाँ जी। अब आगे देखो सभी लोग, कोई सीकरी में है, कोई कहीं है, तो जाने तो सभी जाएंगे। क्यों, क्या डर लग रहा है, क्या सता रहे हैं मन में? यही सता रहे हैं बस, कोरोना बीमारी की वजह से। तो ये फरीदाबाद की स्थिति है, कुछ इस तरह की स्थिति ही आपको पानीपत में भी नजर आएगी। वहां लिए चलते हैं। पानीपत में भी जो लॉकडाउन के डर से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। प्रवासी मजदूर जो पलायन करते नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सुमित भारद्वाज ने। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ये प्रवासी, आखिर क्यों इन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है। 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है, जिसके बाद पानीपत में प्रवासी मजदूरों ने अपना पलायन स्टार्ट कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो है अपने घरों की ओर निकलने के लिए पानीपत जीटी रोड पर बस का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मजदूरों को खतरा सता रहा है कि पानीपत में भी अगर लॉकडाउन लग जाता है तो ये कहां पर जाएगी। इनके रहने के लिए, इनको खाने पीने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सैकड़ों की संख्या में मजदूर जो है हर रोज पलायन कर रहे हैं और निजी बस संचालक जो है इनका कहीं ना कहीं फायदा उठा रही है। मजदूर हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? बिहार। क्यों जा रहे हो? रोजगार नहीं है। पानीपत में तो लॉकडाउन नहीं है। पानीपत में लॉकडाउन नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से ही आप जा रहे हो? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। प्रदेश सरकार कह रही है कि आप अपने प्रदेशों की ओर मत जाइए, आप यहीं रहिए, आपको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। समस्या आ रहा है तभी हम जा रहे हैं, समस्या है तब तो जा रहे हैं।